नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सबका स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम बीए पार्ट द्वितीय वर्ष का पेपर है जो सेकंड राजस्थान का भूगोल, उसको पढ़ेंगे। तो आज हम उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसके अंदर 5 यूनिट दे रखी है। इकाई जो फर्स्ट है उसके अंदर राजस्थान एंड इंट्रोडक्शन नाम से ही पार्ट है, जिसके अंदर हम परिचय, राजस्थान की प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमि, किस प्रकार से राजस्थान का जो विकास है वो हुआ है, जिसमें हम प्राचीन काल में पूर्व पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, ताम्रयुगीन सभ्यता और राजस्थान के निर्माण की जो प्रक्रिया है तथा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार का है, प्रशासकीय ढांचा किस प्रकार का है और इसकी स्थिति और विस्तार की चर्चा हम पहली यूनिट के अंदर पहले पार्ट में करेंगे। दूसरा हिस्सा है पहली यूनिट का राजस्थान फिजियोग्राफी एंड फिजिकल डिवीजन, अर्थात राजस्थान की भौतिक स्वरूप और भौतिक विभाग, जिसके अंदर राजस्थान की धरातल, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ की क्लाइमेट, यहाँ की मिट्टियाँ और प्राकृतिक वनस्पति का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे नदियों का अववाह क्षेत्र पाया जाता है, कौन कौन सी नदियाँ हैं, किस प्रकार की यहाँ वेजिटेशन है एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, किस प्रकार का सॉइल रिसोर्सेज है, मृदा संसाधन हैं। इन सबको हम विस्तृत रूप से इकाई प्रथम के अंदर पढ़ेंगे। आपके सिलेबस का जो सेकंड यूनिट है उसके अंदर है कि जो लैंड यूटिलाइजेशन है, जिसके अंदर राज्य का कृषिगत स्वरूप है। कृषिगत स्वरूप के अंदर हम बात करेंगे कि जो खाद्यान्न और व्यापारिक फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं जो राजस्थान के अंतर्गत उगाई जाती हैं और उनका राजस्थान की कृषि में क्या महत्व है और राजस्थान की कौन कौन सी कृषि क्षेत्रों में इनको उगाया जाता है और इनके क्या क्या नाम हैं। फिर है इरिगेशन एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट इन राजस्थान, अर्थात राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई की जो परियोजनाएं हैं और सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे सिंचाई की सुविधा है, क्या नहरें हैं, कुएं हैं, जलकूप है, तालाब हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई के स्रोत हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। उनकी गहनता यानी किस क्षेत्र के अंदर किस प्रकार के सिंचाई के स्रोतों से सिंचाई की जा रही है। फिर हम चर्चा करेंगे इसके अंदर मरुस्थलीकरण की, क्योंकि राजस्थान है, राजस्थान में लगभग बहुत बड़े पार्ट पे डेजर्ट है, तो हम यहाँ चर्चा करेंगे मरुस्थलीकरण की। उसके बाद व्यर्थ भूमि कि कितनी व्यर्थ भूमि किस किस एरिया में है और मरुस्थल विकास कार्यक्रम, जो मरुस्थल का जो प्रसार है या मरुस्थल के अंदर जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट है मरुस्थल विकास कार्यक्रम। कब से शुरू हुआ, किन किन जिलों में चल रहा है, डिटेल से हम उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम एनिमल रिसोर्सेज और डेयरी जो डेवलपमेंट है उसका डिस्कशन करेंगे कि राज्य के अंदर कहाँ कहाँ पे किस प्रकार के जो पशुधन है उनका किस प्रकार से क्षेत्रीय वितरण है, क्या पशु संरचना है, पशुओं का क्या महत्व है और उनके उन्नयन के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम राजस्थान के अंदर चलाए जा रहे हैं। साथ ही डेयरी विकास कार्यक्रम, ये है इकाई द्वितीय के अंदर हम पढ़ने वाले। पार्ट 3 जो है उसके अंदर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे मिनरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड देन इंडस्ट्री और पावर रिसोर्सेज। यहाँ पे हम ऊर्जा में जो एनर्जी की चर्चा करेंगे उसके अंदर हम पावर रिसोर्सेज पढ़ेंगे कि शक्ति के संसाधन, कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख शक्ति के संसाधन हैं और राजस्थान के लिए उनका क्या महत्व है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों का, कि किस प्रकार से संसाधनों का विकास हो रहा है और राज्य के अंदर कहाँ कहाँ पे ये परियोजनाएं लगी हुई हैं।
मिनरल्स की चर्चा होती है तो राजस्थान को हम खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो राजस्थान में जो खनिजों का उत्पादन है, वितरण है, खनन उद्योग की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी यहाँ इंडस्ट्री है, उनकी विस्तार से हम चर्चा इकाई 3 के अंदर करेंगे। क्योंकि इकाई जो 3 है वो मिनरल्स, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड पावर रिसोर्सेज की यूनिट है। यहाँ हम शक्ति के संसाधन, औद्योग और खनिजों की चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। आपके सिलेबस का इकाई जो 4 है, इकाई 4 पार्ट जो है वो जनांकीय संरचना है, अर्थात जनसंख्या। और जनसंख्या संरचना के अंतर्गत हम जनसंख्या वृद्धि, जो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, जनसंख्या का वितरण अर्थात क्षेत्र में फैलाव, डेंसिटी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, साथ ही में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कि नगर और ग्रामीण जो जनसंख्या है प्रदेश की वो किस प्रकार के व्यवसायों में संलग्न है, और उसकी साक्षरता। ये सारे बिंदु मिलके किसी प्रदेश की जनांकीय संरचना कहलाते हैं। इन सबको हम जनांकीय संरचना के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम देखेंगे इसकी सांस्कृतिक विरासत। जो टूरिज्म इन राजस्थान, ये फेमस है राजस्थान टूरिज्म के लिए। तो यहाँ पे भू पर्यटन, मेले एंड जो फेस्टिवल्स हैं, त्यौहार हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो मेजर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं एंड शेड्यूल ट्राइबल एंड देयर हैबिट्स, इकोनॉमी, सोसाइटी इन द राजस्थान। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में भील, मीणा, सहरिया, गरासिया और उनकी किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, साथ ही उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए कौन कौन से प्रोग्राम प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी डिटेल से चर्चा हम यहाँ पे इस यूनिट 4 के अंतर्गत करेंगे। और इसी यूनिट के अंदर हम ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, राजस्थान के अंदर यातायात और व्यापार को पढ़ेंगे। इकाई जो 5 है उसके अंदर हम राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश हैं, जोग्राफिकल रीजन को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली ये जोग्राफिकल रीजन होते क्या हैं, कि भौगोलिक प्रदेश क्या हैं और किस प्रकार के हैं। और राज्य के अंदर जो भौगोलिक प्रदेश हैं वो मरुस्थलीय है, अरावली है, हाड़ौती है, पूर्वी मैदान है। इनको हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। नेक्स्ट में हम इसी यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ेंगे कि राजस्थान की पर्यावरणीय समस्या की, राज्य के अंदर कौन कौन सी पर्यावरणीय समस्याएं विद्यमान है, साथ ही जो रिसोर्सेज हैं नेचर के, वन, जल, मिट्टी, उनका कंजर्वेशन और उनका जो प्रबंधन है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और अंतिम जो टॉपिक है सिलेबस का, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य है। राजस्थान के अंदर पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्यों को हम विशेष रूप से यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पे जो स्पेशल एरिया है, डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान, और साथ ही डेजर्टिफिकेशन हैजार्ड इन राजस्थान, हैजार्ड मैनेजमेंट इन राजस्थान आदि जो टॉपिक हैं उनको डिटेल से हम इस पेपर के अंदर पढ़ेंगे। पेपर का नाम राजस्थान का भूगोल है। ये इसका पाठ्यक्रम है जो 5 यूनिटों में विभाजित है। एक एक करके हम सभी यूनिटों को डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।